क्या आपके साथ माता काली की योगिनियाँ चल रही हैं? क्या माँ आपके साथ चल रही हैं? योगिनियाँ आपके साथ चल रही हैं? जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए आज बात करते हैं माता काली की योगिनियों के बारे में। ये योगिनियाँ क्या होती हैं और ये कब चलती हैं हम हमारे साथ या माता काली के भक्तों के साथ। ये योगिनियाँ अक्सर चलती हैं और हमेशा ही साथ चलती हैं। कभी ये माँ काली की तरह ही होती हैं और ये कभी भी अपने भक्त का, माता काली के भक्त का साथ नहीं छोड़ती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि माता काली की योगिनी आपके साथ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और आपका कोई अगर कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर, कोई सवाल है तो बताइए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगी। तो अब बात करते हैं योगिनियाँ आपके पास हैं या नहीं। योगिनी शक्ति माता काली का अंश होती है। योगिनियाँ जो होती हैं माता काली की ही तरह दिखती हैं, माता काली का ही अंश होती हैं। और माता काली की तरह ही जब वह सवारी के रूप में आती हैं किसी भक्त के शरीर पर, तो वह माता काली की तरह ही आपको बात करती हैं और आपके वचन भी वही सत्य करती हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह योगिनियाँ ही आपकी मदद करती हैं, आपके साथ रहती हैं, आपके घर परिवार की रक्षा करती हैं। तो माता काली की योगिनियाँ जो होती हैं वह भी माता काली की ही तरह होती हैं, माता काली की तरह ही बात करती हैं, जयकारा भी माँ काली की तरह ही लगाती हैं। तो इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके साथ माता काली की योगिनियाँ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। देखिए, आप मान लीजिए आप माता काली की पूजा करते हैं, आपने अभी शुरू की है या आप पहले से भक्त हैं माँ काली के, तो आपकी परीक्षाएं होनी शुरू हो जाएंगी। परीक्षाएं जो होती हैं वह माता काली के दूत लेते हैं, माता काली की योगिनियाँ लेती हैं। माता काली की 64 योगिनियाँ हैं जो आपकी परीक्षाएं लेती हैं, आपको डराती हैं, धमकाती हैं और आपको बहुत ही तरह से आपको प्रताड़ित करती हैं, आपकी परीक्षाएं लेती हैं। पर जब आप अडिग तरह से अपनी पूजा को करते रहते हैं, बिल्कुल भी आप डगमगाते नहीं हैं और आप बिल्कुल भक्ति भाव से माँ काली की पूजा करते रहते हैं, तो ये योगिनियाँ बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। और जब ये प्रसन्न होती हैं तो यह सदैव के लिए आपके घर में वास कर लेती हैं, आपके घर में वास करती हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मान लीजिए आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद फलीभूत होने लग जाता है, आपकी बातें सत्य होने लग जाती हैं। तो यह सब जो करती हैं, यह आपके घर में जो आपके साथ जो योगिनियाँ चल रही हैं वह करती हैं। योगिनियाँ जब आपके साथ चलती हैं तो आपको माता काली की पूजा नित्य प्रति रोज़ डेली करनी होती है और इनका भोग भी रोज़ ही दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि माता काली की योगिनियाँ जब आपके घर में विराजमान हो जाती हैं तो जिस तरह से हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, उसी तरह से माँ काली की योगिनियों के लिए भी भोग प्रसाद आपको रोज़ ही चढ़ाना होता है। यह एक सबसे बड़ी बात है। आप ये नहीं है कि आप हफ्ते में, महीने में आप पूजा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, आप रोज़ पूजा और मंत्र का जाप नहीं करेंगे, तो ये जो योगिनियाँ होती हैं यह वापस अपने स्थान पर चली जाती हैं, ये जहाँ से आई होती हैं। फिर आपके पास कोई शक्ति नहीं बचती है। इसलिए आपको रोज़ डेली मंत्र का जाप करना है, रोज़ डेली इनका भोग देना है, प्रसाद देना है और रोज़ ही घर में दिया जलाना है, मंत्र का जाप करना है। तो ये रोज़ का ही आपका कार्य है। माता काली की और माँ दुर्गा की जो पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उनकी योगिनियाँ जो होती हैं वह भी माता काली की तरह ही दिखाई देती हैं। जब वह आपके शरीर पर आएंगी तो वह माता काली का ही जयकारा लगाएंगी। तो इसमें बिल्कुल भी दो राहें नहीं हैं कि माता काली की योगिनियाँ माता काली का ही अंश होती हैं। इनमें भी बहुत शक्ति होती है, बहुत ही जल्दी यह प्रसन्न भी होती हैं और बहुत ही तीव्रता से आपके कार्य को बनाती हैं। अब मैं आपको योगिनियों होने के कुछ संकेत आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके पास योगिनियाँ हैं माता काली की तो आपकी सोची हुई बातें पूरी होने लग जाती हैं। मान लीजिए आप कोई बात सोच रहे हैं, अभी आपने सोचा ही है और वह बात आपकी पूरी हो जाती है, तो ये एक माता काली की योगिनियाँ होने का एक सबसे बड़ा संकेत होता है। आप किसी को आशीर्वाद दे देते हैं,
कि तेरा ये काम हो जाए, तेरा ये कार्य हो जाए, तेरे बेटा हो जाए या तेरी नौकरी लग जाए, और वह कार्य बन जाता है। तो यह कार्य जो होता है, यह माता काली की योगिनी इसको सफल कराती हैं, पूर्ण करती हैं। ये भी एक संकेत होता है। आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ डेली खुल जाती हैं। रोज़ डेली आपकी आंखें, आप चाहे कितने भी बजे सोएं, आप चाहे 4 बजे 3 बजे, आपकी रोज़ डेली आंखें खुल जाती हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलना। रोज़ डेली आपकी आंखें खुल रही हैं और आपको ये जो योगिनियाँ होती हैं, ये आपको संकेत देती हैं कि आपको माँ काली की आपको पूजा करनी चाहिए। यह सोने का टाइम नहीं है। तो इस टाइम को आप समझिए और ब्रह्म मुहूर्त में चाहे आप नहाइए मत, मुँह हाथ धोकर माता काली के मंत्र का जाप कीजिए, किसी तरह से भी उनका मंत्र का जाप कीजिए, थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ जाइए। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकेत होता है। आपकी आंखें रोज़ डेली ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। माता काली के मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके शरीर में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चींटियाँ सी काटने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि माता काली की योगिनियाँ आपके शरीर में वास कर रही हैं। अभी तक मैंने आपके घर में बताया था, अब आपके शरीर में वास करने के संकेत बताती हूँ। मान लीजिए कोई भजन चल रहा है माता काली का, कहीं पर भी चल रहा है, और आपका झूमने का मन करता है, नाचने का मन करता है, आप उस भजन को बहुत ही अच्छी तरह से सुन रहे हैं और आपके आंसू निकल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि माता काली की जो योगिनियाँ हैं वह आपके शरीर में वास कर रही हैं। जब आपके आंसू बह रहे हैं, आपके शरीर में एक झंझनाहट सी हो रही है, तो ये एक संकेत होता है कि माता काली की योगिनियाँ आपके साथ चल रही हैं। मंदिर में जब आप जाते हैं तो आप जो भी आप मनोकामना मांगते हैं, जो भी आप बात माँ से करते हैं और वह आपकी पूरी होती है, तो ये एक संकेत होता है। आपके आँखों में आंसू आ रहे हैं, आप माँ के दरबार में खड़े हैं और आपकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, तो ये आपकी योगिनियों का संकेत है जो माँ से वार्तालाप कर रही हैं, माँ से बात कर रही हैं। तो ये योगिनियों का एक सीधा सीधा एक संकेत होता है। अब आपको इन संकेतों को समझना है। सपने में माता काली के दर्शन करना, आप सपने में कहीं दरबार लगा हुआ है, कहीं चौकी लगी हुई है, आप किसी मंदिर में खड़े हुए हैं और आप माँ काली से बात कर रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है माता काली की योगिनियों का। तो इसे भी आपको समझना चाहिए। आपको सपने में कोई छोटी कन्या के दर्शन हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा काली कन्या है, छोटी कन्या है, उसके दर्शन हो रहे हैं, कोई वृद्ध औरत है जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है या लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, तो ये भी एक माता काली की योगिनियों का एक संकेत होता है कि माता काली आपके घर में निवास कर रही हैं और आपको दर्शन दे रही हैं, आपको बता रही हैं कि मैं आपके घर में निवास कर रही हूँ। तो आपको जब भी आप माता काली के दर्शन करते हैं तो आप माँ से कुछ भी डिमांडें ना करिए। जय